अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल कुरान अला अफ़ज़लिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़ि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल खुलफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसा वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला अस्हाबिहिल मुर्तदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद व सलाम बआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम किसी गिलास में डाल दें इधर सामने कोई बंदा पकड़ाने वाला दुरूद व सलाम एक मरतबा फिर पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कम ज़र्फ़ कौन कौन है, आली है कौन कौन। कम ज़र्फ़ कौन कौन है, आली है कौन कौन। अबू जहल कौन कौन है, गजाली है कौन कौन। अबू जहल कौन कौन है, गजाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा पुकार उठेगा हलाली है कौन कौन। गिलास में, गिलास के अंदर दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। लोगों मेरे बहलौल को पागल न कहो। लोगों मेरे बहलौल को पागल न कहो। पागल कभी जन्नत की तजारत नहीं करते। मैंने 15वां पारा सूरह बनी इसराइल उसकी आयत नंबर 82 उसकी जुज़ आपके सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएं कुरान और सुन्नत की रोशनी में मेरा परवरदिगार हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए।
वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मेरा परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कलाम उसका सिर्फ इतना है कि जुबान मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम उसका है और जुबान मुस्तफ़ा की है। कलाम खुदा बजुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रख दिया। तर्जुमा इसका मुख्तसर सा लफ्ज का एक ही तर्जुमा कर देता हूँ कि मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ये जो कुरान मैंने नाजिल फरमाया है, ये कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। शफा भी लफ्ज बोला है और रहमत। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, सिर्फ मोमिनों के लिए। फिर रिपीट करता, मैं नहीं कह रहा, कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। तो मेरे परवरदिगार जो रहमान है, तू तो सबके लिए रहमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। रहमान भी रहमत, रहीम भी रहमत। सिफ्त रहमान आम है और सिफ्त रहीम खास। तेरी रहमत हर आम व खास के लिए है। जिसकी जिंदा मिसाल ये है, बरसात का महीना है, उसने बारिश के कतरों को यह हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ मोमिनों के खेत खलियानों में, मुनाफिकों के नहीं, कुफार के नहीं, यहूद व नसारा के नहीं, औरों के नहीं, बदकारों के नहीं, सिर्फ सादतमंद और नेकोकारों के लिए है। नहीं, उसकी सिर्फ रहमत आम है, आम है। परवरदिगार तेरी रहमत, तू रहमत है तो सबके लिए है। कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। तो क्यों ना साहिबे कुरान की तरफ चले जाए। तो मेरा परवरदिगार आलम इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था, मैं इतना बताता चला जाऊं, मुर्दों से वाज नहीं करता, मुर्दों से वाज नहीं करता। मुनाफिक हमारी महफिलों में आ नहीं सकता। लिहाजा जिंदा भी हो और मोमिन भी बैठे हो, और कुरान अल्लाह फरमा रहा है सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, और हम बैठे अल्लाह के घर में हैं। पर कितनी बड़ी रहमत है कि मेरा परवरदिगार कुरान को सिर्फ खास कर रहा है। मौला तू रहमत है, सबके लिए रहमत है। तूने ये स्पेसिफिकेशन कुरान पाक की क्यों की है? सिर्फ मोमिनों के लिए। और अपने महबूब का जिक्र आया तो फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा महबूब तमाम जहानों और जहान वालों के लिए रहमत बनकर आया है। खुद भी रहमत है सबके लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत है। उसका महबूब भी तमाम कायनात और कायनात वालों के लिए रहमत है। लेकिन कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। तो ये तखस्सुस क्यों किया गया? सवाल पैदा होता है। इस तखस्सुस तक आपको लेकर जाना चाहता हूं। बुखारी शरीफ में 5 हदीसें, मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें, कुल मिला के सियासत से आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से ज्यादा अहादीस मिलेंगी, जिनमें ये मिलता है कि मेरा परवरदिगार
अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, महबूब कुछ लोग ऐसे होंगे कि बहुत खुशहाली के साथ कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, कुछ 8 तरावी में कुरान सुना रहे होंगे, कुछ 20 में कुरान सुना रहे होंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरता। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मुझे दोबारा मिंबर पर न बैठने दीजिएगा। बुखारी शरीफ की मैंने 5 हदीसों का कहा है, हवाले चाहिए अभी देकर जाऊंगा। बगैर सनद के मैं गुफ्तगू नहीं किया करता और मजमा चेक करने के बगैर मैं गुफ्तगू वो भी नहीं किया करता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अंत मिन्नी व अना मिन्का, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। वाह हुसैन, तेरे बाबा को भी मुस्तफ़ा ने फरमाया है और तुझे भी फरमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज की जदीद साइंस ने फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, ये जो बारिश बरसती है, ये बारिश का प्रोसेस, इसको साइंस ने आज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो पेश किया है कि सूरज की रेडिएंट एनर्जी जमीन पर आती है और अपनी इशाई तवानाई पानी के ऊपर डालती है। रेडिएंट एनर्जी इंग्लिश का लफ्ज है, साइंस का लफ्ज है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तर्जुमा भी पेश कर रहा हूँ ताकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो भी मैं साथ लेकर चलूँ। कल्लिमू मअन नास अला हस्बि अक़ूलिहिम, लोगों की अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। चलाना मुझे आपने है, मैं इतना बता दूं आपको, सुनाना मैंने है, यह मुझे पता है, लेकिन मैं सुनना भी जानता हूं और सुनाना भी जानता हूं। बस हाजमा दुरुस्त होना चाहिए, हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन अहमद रजा खान की पक्की भी जेब में रखा करता हूं, किसी का हाजमा खराब हो तो मैं आला हजरत की पक्की देकर जाऊंगा अल्लाह के फजल और करम के साथ, ठीक है। तो अब परवरदिगार सारा मजमा इस वक्त तजस्सुस में है, तू रहमत, तेरी रहमत हर एक के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, सूरज की रेडिएंट एनर्जी इशाई तवानाई पानी पर पड़ती है, तो इशाई तवानाई जब पानी पर पड़ती है तो पानी को स्टीम की शक्ल देता है, क्योंकि पानी के अगर हरारत दे तो क्या बनेंगे, भाप, स्टीम ही कहा जाता है ना, स्टीम। तो वो स्टीम हवाएं उड़ाकर ऊपर ले जाती है और ऊपर जाकर आसमानों पर अबर बनता है। अब समंदर पर भी ये काम हो रहा है, दरियाओं पर भी ये काम हो रहा है, नहरों पर भी ये काम हो रहा है, राजबागों पर भी ये काम हो रहा है। हर जगह जहां भी पानी है, ये रेडिएंट एनर्जी सूरज की इशाई तवानाई उसके ऊपर पड़ रही है। अब जब समंदर के पानी की रेडिएंट एनर्जी के जरिए वहां से स्टीम उठती है, हवाएं उठाकर ऊपर आसमानों पर ले जाती है, अबर बनते हैं, और जब अबर बरसता है और अगर बारिश का कतरा ये कहे, बारिश का कतरा ये कहे कि आना मिनल बहर, मैं समंदर से हूं, अगर तवज्जो हो तो मैं समझाना में आसानी के से ये मैं आपको चाहूंगा कि मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं कि समंदर अगर ये कहे आना मिनल मतर, मैं मतर से हूं, बारिश बरसे तो फिर पलट कर कहां आती है, यहां ही वापस पलट कर आती है ना। तो फिर ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसने इस हदीस को समझा कर रख दिया कि लोगों तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे आका ने फरमाया कि आना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी। तो अब अगर बारिश का कतरा ये कहे आना मिनल बहर,
और बाहर ये कहे अना मिनल मतर, तो आज की कोई साइंसदान, दुनिया का कोई इंसान इसको झुठला नहीं सकता। तो फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो 1500 साल पहले हमें बता गए हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह मुमकिन है। जब करबला का वाक़या हुआ 60 हिजरी में, जब ये वाक़या हुआ, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, खून रसूल हुसैन की गर्दन से जब बह निकला, दुनिया को फिर समझ में आया कि यार दरअसल ये गर्दने रसूल से खून बहाया जा रहा है। एक अंग्रेज ने लिखा है, मत समझो कि ये आम खून है, ये किसका खून है। अगर इसकी तरफ मुझे कहे बगदादी, ये तू कहीं नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खाकम बदहन हुसैन को रसूल तो नहीं कह रहा, नहीं कतन नहीं, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मैं अपनी तरफ से बात करूं, मुझे उतार दें और ऐसे लोगों का एहतसाब भी करें, मुहासबा करें कि अपनी तरफ से भर्ती डाल कर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये सहासिता की हदीस उलमा की मौजूदगी में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोमिन और मुनाफिक की पहचान बयान करके जाने लगा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली अंत मिन्नी व अना मिनका ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन व ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। तर्जुमा अपने अंदाज में करने लगा हूँ। अली का जिक्र सुनकर अगर डिस्प्ले उड़ जाए, अली का जिक्र सुनकर अगर डिस्प्ले, चेहरे का रंग, अगर मौला कायनात का जिक्र सुनकर चेहरे का रंग उड़ जाए, चेहरे का रंग बदल जाए, समझ जाओ मुनाफिक बैठा है। अगर मौला कायनात का जिक्र सुनकर तबीयत मचल जाए, मुस्तफा का आशिक बैठा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह रहमत है, अल्लाह रहमत है। किताब का नाम शुरूरुल कुलूब, रईसुल मुतकल्लिमीन, आशिकों के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मौलाना नकी अली खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप अपनी किताब शुरूरुल कुलूब के अंदर इस हदीस को नकल फरमाते हैं, रवायत को नकल फरमाते हैं पता मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ थे, पता मक्का के मौका पर आप एक काफरा के घर की दीवार के साथ टेक लगाकर एक सहाबी के साथ महवे गुफ्तगू थे, हम कलाम थे कि उस काफरा ने जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकलने वाले कलिमात सुने, गुफ्तगू सुनी, गुस्से में बना उठी और बड़ी ही गुस्से के साथ उसने अपने घर का दरवाजा पटाख से बंद किया, खिड़कियों को बंद किया। ये अमल अगर मेरे साथ हो तो मैं भी गुस्सा करूंगा, आपके साथ हो, अगर बगदादी के घर में भी आप आए और मैं भी अगर ये अमल करो तो आप लोगों को आकर कहोगे यार छोड़ो, ऐसे ही खतीब बना फिरता है। हम उसके घर गए, मेरे को देखकर, मेरी आवाज सुनकर उसने दरवाजों को पटाख से बंद कर दिया है, खिड़कियों को पटाख से बंद कर दिया है। यार उसने इतनी नफरत का इजहार किया है। मैं गया हूँ गुजरावाला से स्पेशल मिलने के लिए, ये शुरू किया है, कितना गर्म गुजरता है। ये उसी को इल्म होगा जिसके साथ ये वाक़या पेश आता है, दूसरे को ये समझ नहीं आ सकती है। मैं बयान तो कर रहा हूँ लेकिन हर एक को समझ नहीं आएगी। लेकिन आज सुन, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर बड़ा गरां गुजरा, इधर गरां गुजरा, उधर से जिब्रील आए, जिब्रील ने आकर सलाम पेश किया,
सलाम पेश करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान न हो, घबराइएगा नहीं। क्या हुआ? उसने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। परवरदिगार फरमाता है, महबूब, हमने तुम्हारी वजह से उसके दिल की खिड़कियों को खोल दिया है, दरवाजों को। कहा कि मामला क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है, मेरा परवरदिगार फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्योंकि मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपकी पुश्त अनवर इस काफरा के घर को लगी, अब मैं इस साहिबे घर को, साहिबे खाना को जहन्नम का ईंधन बनाऊं, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इसीलिए मैंने उसके दिल के दरवाजे को खोल दिया है, मैंने उसके तमाम खिड़कियों को खोल दिया है। इतना कलाम करना हुआ, उसने दरवाजा खोला, आई मुस्तफा के कदमों में गिरी और पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अरे वो परवरदिगार अपने महबूब को रहमत साबित कर रहा है, वो तो काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, मुनाफिकों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। मौला, तेरी रहमत भी आम है, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी आम है, लेकिन ये कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत क्यों है? कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, ये हम सवाल का जवाब लेना चाहते हैं। और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान का पहरेदार हमने एक देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ तू है, जो अपने महबूब की जुबान का पहरेदार है। फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, खबरदार, ये अपनी ज़बान अतहर को हरकत नहीं देता है, नुतक नहीं फरमाता है, जब तक कि मेरी वही ना आ जाए। मेरी वही इलाही से कलाम करते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं। अच्छा, तो फिर मेरे परवरदिगार बताना, फिर ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने बताया, तेरा फरमान है, महबूब ये कुरान तो पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा खुश इल्हानी के साथ कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। मुझे मुफ्ती इराक के पास बैठने का मौका मिला। मुफ्ती इराक चारों फ़िक़ा के मुफ्ती थे, वो फ़िक़ा हनफी के भी मुफ्ती थे, फ़िक़ा हम्बली के भी, फ़िक़ा मालिकी के भी और फ़िक़ा शाफ़ई के भी, चारों फ़ुक़हा के, चारों फ़िक़ा के, चारों अइम्मा के वो मुफ्ती थे और मैं उनकी सोहबत में रहा करता था। सैयद अब्दुल करीम अल मुदर्रस मुफ्ती इराक रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका नामी है, उनकी सोहबत में रहा करता था। मुझे फरमाने लगे, मुझे मेरा नाम लेकर कहने लगे कि मोहम्मद अकरम रज़ा, ये तेरा नाम काफ़ी लंबा है। मैं बताया करते थे, हाज़ा इसम वाहिद इसम मुरक्कब, हाज़ा इसम सलासी हाज़ा, ठीक है। तो वो फरमाया करते थे, यार है तो सही ना, लेकिन है तो लंबा ना काफ़ी। अगर वो शनाख्ती कार्ड के आप देखें तो ऊपर लिखा होगा साहबजादा मोहम्मद अकरम रज़ा, ठीक है। तो वो फरमाया करते थे कि कुरान अरब में नाजिल हुआ, कुरान अरब में नाजिल हुआ, वक़रअहू फ़ी अहसन सौतिह लिल मिस्र, पढ़ने का हक मिस्रियों ने अदा कर दिया। कारी अब्दुल बासुर को कौन नहीं जानता, खुश इल्हानी में अहले मिस्र कुरान सुनाने में बहुत आगे हैं, लेकिन समझने में तुम्हारा पाकिस्तानियों का किरदार ऐसा है कि हम भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुम कुरान को सही समझते हो, अरब में नाजिल हुआ, पढ़ने वाले हुसीन आवाज़ में, खूबसूरत लहन में, खुश इल्हानी में वो अहले मिस्र हैं, लेकिन समझने वाले पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा अच्छा हुजूर, चलें, ये भी हमारे लिए एक एजाज़ है कि मुफ्ती इराक ये अल्फाज फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार ने फरमाया, महबूब ये कुरान तो पढ़ रहे हैं, बड़ी खुश इल्हानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके हलक से नीचे नहीं उतरता। और ये रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए है, ये रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए है। इसका मतलब ये है कि किबला सुल्तानी साहब, तो कुरान यहाँ तक तो आता है, हलक तक तो आता है, क्यों जी किबला? हदीस की रूह से हलक तक तो आया है, इसका मतलब है हलक से नीचे उतरता है ना, हलक तक तो गया, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं उतरता? यहाँ ही तो देखना है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ये कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। तो फिर कुरान के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो कुरान यहाँ हलक में आकर देखता है,
नीचे नहीं जाना है कि नहीं जाना है, नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है। वो देखता क्या है? वो सबसे पहले ये देखता है कि जामिउल कुरान उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उनकी मोहब्बत इसके दिल में है तो कुरान हलक से नीचे उतर जाता है। और अगर अगला लफ्ज भी फिक्रा भी सुना दूं, करबला के मैदान में, अरे कुरान पढ़ना कुछ और है, यहाँ कारी साहब कुरान मुसल्ले पर सुनाते हुए भूल जाएं, इन्हें हाफिज़ कुरान कहा जाता है। इमाम साहब सियालकोट का इमाम भूल जाए, पढ़ते हुए कुरान सुनाते हुए भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। दातागंज बख्श अली अजमेरी की मस्जिद का इमाम पढ़ते हुए भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मस्जिद में अजमेर शरीफ में मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान पढ़ना हुआ भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। बगदाद शरीफ में चलता हूँ, बगदाद में जाकर कुरान पढ़ते हुए वहाँ का इमाम मस्जिद गौसे आज़म की मस्जिद में वहाँ मुसल्ले पर खड़ा होकर पढ़ते पढ़ते कुरान भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। मस्जिद हरम बैतुल्लाह के अंदर वहाँ हरम का मस्जिद का इमाम पढ़ता पढ़ता भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। मस्जिद नबी का इमाम पढ़ते हुए भूल जाए, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। लेकिन करबला के मैदान में जिसका सर तन से जुदा कर दिया जाए और नेज़े की अन्नी पर चढ़ा दिया जाए, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहा हो, वो हाफिज़ कुरान नहीं, उसे मुहाफिज़ कुरान कहा जाता है। उसे मुहाफ़िज़े कुरान कहा जाता है। हाफ़िज़े कुरान और होते हैं, मुहाफ़िज़े कुरान और होते हैं। अच्छा परवरदिगार ये यहाँ रुक जाता है, हलक से नीचे नहीं उतरता, क्यों? फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है। अब नस्से हदीस से बात करने लगा हूँ, ये भी मैंने जो बातें मैंने की हैं वैसे ही नहीं कर गया, वैसे ही नहीं मैंने कर दिए हैं। कुरान का जमा करने वाला सिर्फ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। अच्छा, या अली अली के नारे लगाने वालों, जिसके अक़द में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी आई, उसका मर्तबा और मकाम न तहरीरन न तकरीरन तुमसे संभाला नहीं जा रहा, तो जिसके अक़द में मुस्तफ़ा की दो दो बेटियां आई, इसमें दाद अगर कम दो तो मैं समझूंगा कि आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मेरे मोहतरम, वही अंदाज रखो जो अभी तक आपका अंदाज चल रहा है। अरे जिसके अक़द में एक बेटी आए, अली अली के नारे लग रहे हैं, रूए जमीन के तमाम उलमा फुसहा बड़े बड़े बुलगा, अरे वो तमाम जिक्र कर रहे हैं और मौला कायनात का मर्तबा और मकाम उनसे तहरीरन तकरीरन समझो कि समेटा नहीं जा रहा। लेकिन जिसके अक़द में मुस्तफ़ा की दो दो बेटियां आए, उस उस्मान गनी का मर्तबा और मकाम क्या होगा? उससे ज़िन्नुरैन कहा जाता है। बात अगर सिर्फ यहाँ तक होती तो बगदादी शायद रुक जाता, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी के वसाल पर जब रोते हुए देखा, फरमाया ना रो, अगर मुझे मेरा परवरदिगार 40 बेटियां भी अता फरमाता, मैं एक एक करके उस्मान तेरे अक़द में दे देता। तो फिर बता, वो उस्मान ज़िन्नुरैन उनका मर्तबा क्या है? उनका मर्तबा कम है। अरे जिसके अक़द में एक बेटी आए, या अली, जिसके अक़द में दो दो बेटियां आई। तो अब लेकिन कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, ये मैं यहाँ रोक कर रखा हुआ है। परवरदिगार आलम वजह क्या है, ये सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत क्यों है? फरमाया अभी जो हदीस मैंने तुम्हें सुनाई है, जवाब तुम्हें मिला नहीं है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बुका, अली से मुखातब करके, अली या युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़ज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, जो बुग़्ज़ रखता है मौला कायनात से वो मुनाफिक है, और जो मोहब्बत करता है वो मोमिन है। कुरान हलक में आकर यहाँ देखता है, खड़ा होकर देखता है, इसके दिल में हुसैन के बाबा मौला कायनात की मोहब्बत है, तो फिर कुरान हलक से नीचे उतर जाया करता।
फिर कुरान हलक से फिर नीचे उतरता है। वरना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कभी ये ना इरशाद फरमाते, लोगों अद्दिबू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरान। अब उलमा से मेरा सवाल है, पहले 2 मोहब्बतों का जिक्र फरमाया और कुरान का सीखना, कुरान का पढ़ना, कुरान का सीखना सिखाना तीसरे मकाम पर बयान किया है। परवरदिगार का कुरान है, उसका कलाम है, इसको पहले दर्जे पर क्यों नहीं रखा? मेरे आका ने भी फरमा दिया, सुनता नहीं है परवरदिगार क्या क्या फरमा रहा है? वो मेरा परवरदिगार जब फरमा रहा है कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, ये हलक से नीचे नहीं उतरता जब तक दिल के अंदर, तेरी अपनी नस्ल के दिल के अंदर अपने नबी की मवद्दत जो है पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, वहुब्बे अहले बैतिही, और आले रसूल की मवद्दत बिल कुर्बा जो है वो भी अपनी औलाद के दिल के अंदर पैदा कर। जब दिल के अंदर होगी, तेरा बच्चा मोमिन होगा तो कुरान हलक से नीचे उतर जाएगा। इसलिए कुरान को तीसरे दर्जे पर रखा हुआ है। कुरान ऐसे ही नहीं उतरता है। और यारो, कुरान को मेरे परवरदिगार आलम ने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ अता फरमाया है, मकाम अता फरमाया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं 300 आयात ऐसी हैं जो सिर्फ मौला कायनात के हक़ में नाज़िल हुई हैं। जब मैंने उन सब पर रिसर्च मुकम्मल कर ली तो किबला मैं समझा कि ले भाई तू बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया है, लेकिन गोल्डा का ताजदार पुकार उठा। अच्छा, जिधर जाऊं नाम मेहरे अली है कोई इसी का, ठीक है, मैं रावलपिंडी में जाऊं ना तो गोल्डा में जाऊं तो नाम मेहरे अली है, लाहौर में जाऊं तो नाम दाता अली है, मैं अलीपुर सैयदा में जाऊं तो नाम जमात अली है। तो यारो क्या वजह है फिर अली अली? अगर मैं अहमद रजा खान आला हजरत के आबा व अजदाद का शजरा बयान कर दूं, उनके बाबा का नाम नकी अली है, दादा का नाम रजा अली है, उनके भाई का नाम वारस अली है, उनके परदादा का नाम काजम अली है, अमजद अली है, आजम अली है। अरे सुन्नियों बरेलवियों, ये तो हम अहले सुन्नत का काम था कि हर वक्त हम करते रहते अली 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 अली। क्योंकि हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगियार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगियार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक, मर जाएगा मुनाफिक, न पुकारेगा अली को, मर जाएगा मुनाफिक, न पुकारेगा अली को। क्यों? नापाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। पाक जुबानों से निकले भाई, ये पता चले। नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर। सुनिए, हम डंडी वाले नहीं, बरेलवी बनो, सुन्नी वाला अकीदा बनो, रासिख अकीदा बनो। आज मेरे मसलक के अंदर रफ़ज़ियत आ गई, नासरियत आ गई, खारिजियत आ गई। किस वजह से? उलमा खामोश रहते। अव्वल तो उलमा नहीं होते। केवल 4 साल दरसर नामी जिसने किया, मेंबर पर आकर बैठ गया, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बोलना आ गया, खिताब करना शुरू हो गए। अब क्या कहता जनाब कि इल्मी गुफ्तगू किसे कहा जाता है? अभी आपको मैंने एक पहलू बयान किया, अगला पहलू चलो जिले कर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। गर तू चाहे
गर तू चाहे कि जमाने में सरफराजी हो, गर तू चाहे कि जमाने में सरफराजी हो, तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा। खालिक कायनात एक और मकाम पर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह अनकबूत 14वां पारा, सूरह अनकबूत, उस ये पारा कौन सा? 20वां पारा, हाँ, आयत नंबर 14, ठीक है। मगालता हो गया ना, हो जाता है, नींद पूरी नहीं है भाई। सबसे पहले इसका अटैक हाफजे पर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। सूरह अनकबूत, उसके अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आम। कि नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की तरफ मबूस फरमाया, 950 साल तक उन्हें तबलीग फरमाते रहे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। जवाब में वो पत्थर मारते थे, नींद मुर्दा हालत में शाम के वक्त छोड़कर बस्ती से बाहर पत्थर मारते मारते बस्ती से बाहर ले जाते थे। तो आपको मुर्दा हालत में ये समझ करके अभी थोड़ी देर के बाद मर जाएंगे, हमारी जान छूट जाएगी, वो चले जाते तो मेरा परवरदिगार एक फिजिशियन डॉक्टर को भेज देता, एक आर्थोपेडिक डॉक्टर को भेज देता, एक सर्जन को भेज देता। उसे फरिश्तों का ताजदार, नूरियों का ताजदार जिब्रील अमीन कहा जाता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म होता कि जिब्रील, मेरे रसूल हजरत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्हर पर अपना पर लगा, तवज्जो हो तो आगे चलूंगा। मेरे रसूल हजरत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्हर पर अपना पर लगा कर सर्जरी, इनके जख्म, खुले हुए जख्म मुंदमिल हो जाएंगे, और पर लगा शिकस्ता हड्डियां बेबस्ता हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अच्छा, मेरा परवरदिगार तो सीधा सीधा खुद शफा दे देता। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ी, हम जब बीमार होते हैं तो शिफा तो हमें अल्लाह ही देता है। लेकिन यहां जिब्रील को क्यों भेजा? कोई राज तो होगा, और वह भी नूह अलैहिस्सलाम के पास कोई तो राज होगा, वजह कोई ना कोई जरूर होगी। और यही वजह है कि 950 साल के बाद बिल आखिर कश्ती तैयार करने का हुक्म हुआ, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने जरा सफीना बनाओ ना जरा। तो उलमा मौजूद हैं, मुझे बताइए, अल्लाह से कुछ ओझल है तो फिर ये सफीना जो है वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, मेरी आंखों के सामने बना, क्यों फरमाया है? कोई तो राज होगा। मेरा परवरदिगार जानता है कि एक वक्त आएगा, इसी सफीने के साथ मेरा महबूब अपनी आले रसूल का नस्बत जोड़ेगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल अहलु बैती कसफीनत नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। जो मेरे अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझ सका, मेरे आका ने फरमाया सुनो अभी भी समझ लो, मेरे अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफीना नूह है। मन रकिबहा नजा, जो सवार हो गया निजात पा जाएगा। मन तखल्लफा अन्हा गरका, जिसने मुंह फेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ भी बेड़ा गर्क, कब्र में भी, हशर में भी, उसका हर मकाम पर बेड़ा गर्क होगा। लेकिन कश्तियां किसके इशारे से चलती हैं?
नहीं भाई, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये सितारे जो है ना मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि तुम खुश्की और तरी के रास्ते सितारों की मदद से लो। सितारों की मदद से खुश्की और तरी के रास्ते कुरान के, ठीक है, उनसे उनकी रहनुमाई से चलो। तो सफीने सितारों की रहनुमाई से चलते हैं। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिहाबिकन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। अहले बैत रसूल सफीना हैं और मेरे सहाबा सितारे हैं। इस सफीने में बैठ सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ दिल में नहीं होना चाहिए। इस सफीने में बैठ फारूक आज़म का बुग़्ज़ तेरे दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। इस सफीने में सवार हो बुग़्ज़ उस्मान गनी न होना चाहिए। तेरे दिल में असहाब रसूल का बुग़्ज़ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक और अरे बुग़्ज़ तेरे दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सफीना है तो मेरे सहाबा सितारे हैं। अब सितारों के बगैर कहाँ जाएगा? तो इन्हीं की मदद से किसी मंजिल पर पहुंचेगा। तो इसलिए कहाँ परवरदिगार ने निस्बत को रखा है कि उनके दौर का जिक्र फरमा रहा है। उनको मारते थे, पत्थर मारते थे, नहीं मुर्दा हालत में छोड़कर चले जाते थे और आपको जिब्रील सर्जरी करके शफा देकर सुबह उठकर फिर आप बस्ती में आ जाते हो, सर पकड़ के बैठ जाते हो, मारो हम तो रात को इसको मार आए थे, ये फिर कहाँ सुबह से आ गया है। और यहाँ आके फौरन यही कह रहा है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वजह क्या है? इनसे पहले किसी पैगंबर के ज़माने में बुत परस्ती नहीं हुई है। ये वाहिद रसूल है जिसके ज़माने से बुत परस्ती शुरू हुई है। इसलिए आपको अल्लाह बार बार जिंदगी रोज़ देता था। जितने पत्थर खाए खाए मेरी खातिर खा रहा है ना। तो अब सफीना नूह क्यों है? वो भी तो तुम्हें कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ाने आए थे ना। इसके अलावा उनका दर्स क्या था बताओ मुझे। अच्छा ये अब करीब करीब मैं ले आया हूँ। अब आ जाओ 5 शाबान फजर की वक्त, नमाज का वक्त। फजर पढ़ा कर नमाज के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कि आप मस्जिद नबवी की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाया करते और फरमाते सहाबा जिसको ख्वाब आया है वो अपना ख्वाब सुनाकर तबीर पूछ सकता है। 5 शाबान की फजर को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे ही उठे और उठकर आपने फरमाया या अली, चलो एक फार्मूला मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये या अली हम जब कहते हैं ना या रसूल अल्लाह कहते हैं तो एक तबके को या जिस तबके को भी तकलीफ होती है तो क्यों होती है वो वजह बयान कर देता। बैतुल्लाह से बुत किन्होंने तोड़े थे? हाँ जी भाई दोनों थे ना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुर्तज़ा, ठीक है दोनों थे ना। बोलो ना यार। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई सवाल करे कि जनाब रूह और जिस्म, ठीक है रूह और जिस्म, अब ये अगर इंसान जो है अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम करता है तो सजा किसको मिलेगी? एक को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों को। क्यों? कि भाई रूह के बगैर ये जिस्म कुछ कर नहीं सकता था और रूह जिस्म के बगैर कुछ कर नहीं सकती थी। लिहाजा ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, चलो समझा ही देता हूँ, वो हदीस सुना ही देता मुख्तसर लफ्ज़ों में ताकि ये समझ में आ जाए कि इन दोनों हस्तियों से लोगों को चिढ़ क्यों है। एक को अगले महीने में शुरू हो जाएगी, एक को आज कल हो रही होगी मुहर्रम के महीने में, कुछ को अगले महीने में मेरे आका से शुरू हो जाएगा ना, मिलाद मनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये दोनों के साथ ये बुग़्ज़ क्यों है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा क्योंकि आपस में बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं रूह को सजा होगी, कुछ कह रहे थे नहीं जिस्म को सजा होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए, फरमाया दोनों को होगी। अब साहबा को समझाने के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा ये बताओ
मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ और मुझे तुमने रिजल्ट देना है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक बस्ती में आग लगी, बस्ती के तमाम लोग भाग गए। वहाँ एक नबीना था और एक हिया हुआ आरजुन। आरज कहा जाता है टांगों से माजूर, टांगों से माजूर। अब ना वो नबीना भाग सकता था और ना अब ये टांगों से माजूर भाग सकता था, और बस्ती में लगी थी आग। नबीना भी टटोलते टटोलते बिल आखिर वो जब आरज था, माजूर था, वो भी भाग नहीं सकता था। उसकी नजर पड़ी, उसने आवाज दी, तो जो नबीना होता है ना, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अल्लाह ताला ज्यादा एक्टिव फरमा देता है, जिससे कुछ एक चीज छीनता है, बहुत कुछ अता फरमा देता है। याद रखना, बहुत कुछ अता फरमा देता है। जिसका एक बच्चा ले लो ना, उसे जन्नत अता फरमा देता है। क्योंकि बोला कारी साहब ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, परवरदिगार इतना करीम है। तो जब अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस माजूर की नजर उस पर पड़ी, तो उसने कहा इधर आ जाओ भाई। तो वो आवाज की जिहत की तरफ, क्योंकि उसने सुन लिया, उसी तरफ आया। उसने कहा ना मैं भाग सकता हूं ना तू, मेरी टांगे नहीं है, तेरी आंखें नहीं है। ऐसा कर, मुझे अपने कंधों पे उठा ले, मैं तेरे आंखें बन जाता हूं, तू मेरे कदम बन जा। मैं तुझे बताता चला जाऊंगा और आग से, क्योंकि बस्ती पूरी जो है वो तो लिपटी हुई है, तो मैं तुझे रास्ते बताता चला जाऊंगा और हम आग से बच जाएंगे। अब दोनों बाहर निकल आए, बस्ती से बाहर निकल आए। तो अब नबीना कहने लगा, यार फलों के, पके हुए फलों की खुशबू आ रही है। मैंने पहले कहा कि नबीना की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उसने कहा हाँ ये बाग है पास, फलों का बाग है, इसलिए तुझे खुशबू आ रही है। कहने लगा चल यार फल ही खा लेते हैं। उसने कहा चल ठीक है। अब वो जिस तरह थे दोनों, वो वैसे ही रहा। वो दरख्तों से पके हुए फल काफी उसने उतारे, हर किस्म के जो भी उस बाग में लगे थे उतार के बैठ के खाए। ऊपर से आ गया मालक। अब देखे नबीना को, ये आंखों वाला नहीं है, दूसरे को देखे ये टांगों वाला नहीं है। कहने लगा रात को कोई चक्कड़ अंधेरी भी नहीं, आंधी भी नहीं आया, इतना फल ये कैसे खा रहे हैं दोनों। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बाग के मालिक का फल पक कर जमीन पर गिरे और कोई उठाकर खा ले तो वो सदका है। मालिक की तरफ से क्या है, बोलो बोलो क्या है। और तुम्हारे लिए भी एक बयान कर दूं सदका। फरमाया जब भी बागात में जाओ तो फल खाया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अंडरस्टूड सी बात है, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, जो बंदा बाग में जाए और फल ना खाए। लेकिन सहाबा समझ गए ये कोई यकीनी तौर पर हिकमतों से पुर बात है, हिकमतों वाली बात है। कहा या रसूल अल्लाह ये बागात क्या है और फल क्या है। फरमाया बागात अल्लाह के घर मस्जिदें हैं और फल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी बागात में जाओ फल खा लिया करो। हुण जिन्ना जिन्ना खाना जे खा लो हाँ वाला। मैं भी उन्नी देर पानी का घुट लाना पीना, तो तुम खाओ हाँ वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सदके जा। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बताओ। अब ये काम तो चूंकि दोनों ने किया, अब वो परेशान है, लेकिन अब ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरे बाग की चोरी की है। यार फिर भी चलो पूछूं, इतना फल तुमने खाया है, गुठलियां काफी पड़े, छिलके पड़े, चलो। कहने लगा यार आए कहां से। मिसाल देने लगा एक, तो अगर किसी बस्ती करीबी का उसने नाम लिया उन्होंने, तो उसका माथा ठिंका। कहने लगा मारो, उधर तो आग लगी थी, तुम कैसे यहाँ पहुंचे। वहां तो आग लगी हुई, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। उन्होंने बताया हम ऐसे पहुंचे हैं। कहने लगा समझ गया, फल भी तुमने ऐसे ही उतारे हैं। अब बताओ सहाबा चोर दोनों हैं या एक है। सहाबा कहने लगे यार रसूलल्लाह दोनों मुजरिम हैं। ठीक है, दोनों मुजरिम। तो चूंकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर अलीउल मुर्तजा को चढ़ाया और बुतों को तोड़ा, पहले खुद अली के कंधों पे सवार होकर तोड़ा, फिर मुर्तजा को अपने कंधों पर सवार फरमा कर बुतों को तोड़ा।
मेरा तो वहां था नहीं, मेरे खानदान का तो था नहीं, आपके कबीले का तो वहां था नहीं। जिस जिस कबीले का वहां बुत था, आज तक उनको बड़ी तकलीफ है। किसी को मुस्तफा से तकलीफ है, किसी को मुर्तजा से तकलीफ है। बड़ा आसान कर दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, चूंकि हमारा तो था नहीं। अगर था कोई तो कोई खड़ा हो जाए, हमारा तो था नहीं, इसलिए हम अहले मवद्दत हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, हम बुग़्ज़ वाले नहीं हैं। तो अब 5 शाबान की फजर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब लगाना फतवा, या अली, अली उल मुर्तज़ा मौलाए कायनात, ये याद रखो, ये ख्याल रखा करो। मौलवी साहब सिर्फ अली कह रहे हैं तो कहा करो हजरत, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्त मौला फहादा अली। ये आखिर में सुना कर इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। ये फिक्रा जो नुक्ता जो लेकर चला हूँ ना, ये मुकम्मल करके आखिरी नुक्ता पेश करके इजाज़त दूँगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बताओ। अब उस सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो मैं बात लेकर आया था, फजर का वक्त, फरमाया आ जाओ, उद्नो मिन्नी ताल माई, मेरे साथ आ जाना, मेरे पास आ जाना। कहते हैं मौला कायनात, इस रवायत के रावी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इस रवायत के रावी हज़रत फ़ारूक़ आज़म हैं, इस रवायत के रावी उस्मान गनी हैं। रब्बे काबा की इज्जत और जलाल की कसम से कहता हूँ, उस दिन फजर की नमाज में जितने सहाबा थे सब रावी हैं। क्योंकि अब जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तज़ा को लेकर उठकर चले गए, मैं सिद्दीक़ अकबर तेरी बसीरत को करोड़ों सलाम पेश करता हूँ। आपने फरमाया, जानते नहीं हो सहाबा, पैगंबर अगर उम्मत से उठकर चला जाए तो फिर अजाब के आने का खतरा होता है। ऐसा ना हो, चूंकि आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने भाई अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया है और उठाकर लेकर चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो हम पर अजाब ना आ जाए। पता तो करे मामला क्या है, पता तो करे मामला क्या है। जब निकले तो अब मुझे पसीना आया है ना, ठीक है कारी साहब, वो आपको भी नात के दौरान आया हुआ था ना पसीना, तलावत करने वाले को भी पसीना आया था। अच्छा ये समझते हैं मजमे वाले, ये मौलवी जितने हैं ना, आते हैं हम इन पर फेंकते हैं, ये समेट कर दामन में लेकर चले जाते हैं। देख लो हमारे पसीने को, मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पर, हम भी खून पसीने की खाते हैं। भाई मैं अगर गलत कह रहा हूं तो अभी पकड़ लो, पसीना साफ कर दो आगे, कि यार ताकि ये झूठा पड़ जाए, ठीक है। आपने सच कहा था, आप झूठे नहीं पड़े, ये याद रखिएगा। मजमा ज़ौक़ खड़ा है, ठीक है। हाँ ये याद रखो, मकान मकीनों से आबाद होते, अल्लाह ने उसका घर है तो अल्लाह ने अपना कोई बंदा चुना हुआ है ना, कि मकान मकीनों की वजह से आबाद है। बनाने वाले बनाने दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी औलाद आज भी आपके सामने उनकी निशानी के तौर पर मौजूद है, जो इस मस्जिद के इंतजाम इंसलाम को चला रहे हैं। और याद रखना, मुखाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली हदीस लेकर आए हैं, जिनको परवरदिगार ने जन्नत अता फरमानी हो, उनको मस्जिद की जिम्मेदारी अता फरमा देता है। तो मत समझना कि आलिम दीन की औलाद अगर आलिम दीन नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो होता है, जरूरी नहीं है कि आलिम दीन का हर बच्चा हाफिज कुरानी हो, आलिम दीन हो। लेकिन ये याद रखना, एक हाफिज कुरान 10 को जन्नत में लेकर जाता है, ठीक है। अब आगे चलना चाहता हूं, चलो सहाबा। पसीना आया, थोड़ी देर तक रहेगा तो ताफुन होगा, इसी पसीने में ताफुन होगा, बदबू। इस ताफुन और बदबू को खत्म करने के लिए टेल्कम पाउडर या परफ्यूम, इतर, खुशबू वो लगाकर खत्म करते हैं। लेकिन मेरे आका को पसीना आता है, तुझे मुझे पसीना आता है, तुझे और मुझे पसीना है, बदबू और ताफुन पैदा होता है। आमिना के लाल को पसीना आए, पूरा मदीना मुअत्तर हो जाया करता।
सिद्दीक़ अकबर ने रास्ता नहीं पूछा है, अरे किसी ने राह नहीं पूछा है कि मुस्तफ़ा को कहीं देखा है, किसी ने कोई देखा है, कहीं जाते हुए देखा है। खुशबू सूंघते गए, कदम उठाते गए, बतूल के दरवाजे पर आ गए। जब दरवाजे बतूल पर पहुंचे, वहां मौला कायनात असदुल्लाह अल गालिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को वहां खड़े देखा। वाह हुसैन, तेरा बाबा दरवाजा बतूल का दरबान बनकर खड़ा है। तेरे बाबा का जो मर्तबा और मकाम है कि अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को दरवाजे पर खड़ा किया हुआ, बतूल के दरवाजे पर, मौला कायनात के ही घर का दरबान बना के खड़ा किया हुआ। वाह, ये घराना ही ऐसा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया, या अली हल इस्ताग़फ़िर ली अना अदखुल फी बैतिक, मेरे लिए इजाज़त है कि मैं अंदर चला जाऊँ? का देखती नहीं हो, घर का मालिक हो के दरबान बन के खड़ा हूँ, मुझे इजाज़त नहीं मिली है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब तक मैं इजाज़त ना दूँ अंदर ना आना। तो मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ? मुझे ये हुक्म है कि आप भी अंदर ना आना। कहा मामला क्या है? कहा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, नाम उसका हुसैन है, और 4,24,000 फरिश्ते उसकी मुबारकबाद पेश करने के लिए मुझ सरकार की बारगाह में आए हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तमाम साहबा ने सुना। अब जब ये लफ्ज़ सुने, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे दिल पर ये ना, मुझे यूँ समझो कि नागवार नहीं गुजरे, लेकिन ये था कि यार ये कैसे कह रहे हैं मौला कायनात कि 4,24,000 फरिश्ते आए। लिहाजा मुझे ना ये खटका सा था कि यार ये बात कैसी कर गए। मैंने कहा चलो, उन्होंने कह दिया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। जब बाहर आए तो सब ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया और मुबारकबादियाँ देने लगे। जब मुकम्मल हुई बात तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ताज्जुब की बात है। कहा क्या? कहा अली मुर्तज़ा फरमा रहे थे कि अल्लाह ने इनको बेटा दिया है, नाम हुसैन रखा गया है, और जो मुबारकबाद देने के लिए आए हैं वो 4,24,000 फरिश्ते थे। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर अली को देखा। सुन्नत मुस्तफ़ा है, तुम भी ये सुन्नत पूरी कर लिया करो। सुन्नी हो तो ये सुन्नत पूरी कर लिया करो। अली का जिक्र आए तो मुस्कुरा लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। ठीक है, अब तुम देखने से तो रहे, लेकिन मोहब्बत बढ़ाता चला जाना। क्यों जी, दूसरा मौका है। अब ये मोहब्बत जितनी मर्तबा आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये सलाम अलैकुम जो है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को पहले दूर से फिर ये इंसान को मुसाफे तक ले आती है, मुसाफिर से फिर इंसान को मुआनके तक ले आती है, और यही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मुआनके से फिर एक दूसरे के एक दूसरे के घर में आना जाना लग जाता है, एक दूसरे के घर में आना जाना लग जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसका ये मर्तबा और मकाम है कि तुझे एक दूसरे के घर तक ले आता है। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ये कसरत से पढ़ दिया कर, फिर सलाम मुसाफे तक आ जाएगा। मुस्तफा तुझसे मुसाफा फरमाएंगे और कसरत करना मुआनका फरमाएंगे। जब भी लगाएंगे सीने से लगाएंगे मुआनका, और बढ़ा, या दर पे बुला लेंगे, या इधर जिक्र हुसैन सुनकर तू आंख लगाएगा, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे वाकई अक्ल सलीम अता फरमाई है। ये तो मैं फरमा चुका कि आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, लेकिन ये बता इतनी अक्ल सलीम तो है तुझे, लेकिन फिगर जो है बड़ा एक्यूरेट बताया है, बड़ा मुकम्मल बताया है, ना एक फरिश्ता कम है ना एक ज्यादा है। कैसे पता चला 4,24,000 थे? कहा या रसूल अल्लाह, जो आए थे ना वो आपस में बातें कर रहे थे। मुझे और तुझे हमारे घर में आता है इज़राइल अलैहिस्सलाम, नहीं पता चलता कि आया है, लेकिन इनको पता चल जाता है। इनको अब इल्म है, क्यों कि ये नूरी हैं, तुम बशर हो। अभी भी आला हजरत को नहीं समझ सके कि तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको ताज्जुब हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ताज्जुब हुआ था। कहा इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात सुना। कहा या रसूल अल्लाह लिमाला, सुनाइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है, जो 4,24,000 आए थे ना, उनमें एक ऐसा था जिसके न पाँव थे, न बाजू थे, न पर थे, जख्मों से चूर चूर था। मैंने जब उससे पूछना चाहा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से कि ये कौन है, मन हुआ ये कौन है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही मुझे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म इलाही ये है कि मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद दरियाफ्त फरमाएंगे, इससे पूछिए आप। आपने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगा आज से 600 साल पहले आसमान के झरोखों से जमीन पर मैंने देखा एक शख्स, ना उसके बाजू थे ना उसके पाँव थे। मैंने कहा इसकी भी कोई जिंदगी है, इसको तो मर जाना चाहिए, जिसके पाँव भी नहीं है बाजू भी नहीं है, इसकी कोई जिंदगी है, इसे तो बेहतर है ये मर जाए। इतना कहना था, मेरे बाजू भी छीन लिए गए, मेरे पाँव भी छीन लिए गए, मेरे पर भी छीन लिए गए। 70,000 फरिश्ते मेरे सामने ये दस्त बस्ता खड़े रहा करते थे, मुझसे वो मर्तबा भी मुकाम और छीन लिया गया, जमीन पर फेंक दिया गया। आज जिब्रील लाखों फरिश्तों के जुलूस में जिसका बेटा हुसैन आए, लाखों छोड़ने आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? जिनका बेटा बतूल तेरे बेटे हुसैन को दुनिया नहीं समझ सकी, वाह अली तेरे बेटे हुसैन को दुनिया नहीं समझ सकी। जब ये आए तो लाखों फरिश्ते छोड़ में आए, जब ये गए तो कितने फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आए होंगे कि हम लेने आए हैं। क्या समझते हो? ये मजबूर लोग थे, ये पानी के मोहताज नहीं है। पानी से पूछ तू किसका मोहताज है, ये पानी के मोहताज नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने बात अगर शुरू की तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पानी वाला जो है वो मेरे पास एक पूरा चैप्टर है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तो अब क्या चाहता क्या है? कहा मैंने जिब्रील को आवाज़ दी थी, कहाँ जा रहे हो? ये बता रहे थे कि हुसैन पैदा हुए, मुबारकबाद देने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। तो क्या करेगा? कहा यार लोगों के यहाँ बच्चा पैदा हो, लोग सदका और खैरात बांटा करते हैं, चल मैं भी हुसैन की वलादत का सदका और खैरात मांग लूँगा, मुझे ले चलना, तू लेकर तो चलना, मांगना मेरा काम है। इसलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वलादत हुसैन का सदका अता फरमा दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील का आना जाना, 4 रवायतें जो है ना, बड़ी सूरत के साथ आना जाना। इस मकाम पर भी बड़ी सूरत से गए और वापस आए। कहा या रसूल अल्लाह इसने सदका वलादत हुसैन मांगा है। अल्लाह जल्ल शानहू का पैगाम है, जिस चादर में हुसैन को लपेटा गया है वो चादर उतार कर इस फरिश्ते को लगा दी जाए, इस फरिश्ते के जख्म खत्म कर दिए जाएंगे, इसके बाजू वापस लौटा दिए जाएंगे, जख्म मुंदमिल हो जाएंगे। कहाँ रसूल जख्मी होता है, जिब्रील पर लगाकर शफा अता किया करता है। जब फरिश्ता जख्मी हो जाए तो आले रसूल का लिबास लगाकर उन जख्मियों को शफा अता फरमाई जाए। लीजिए जी, जो मैंने आपसे वादा किया था उस वादे के साथ शेर अली साहब कह रहे हैं कि एक आपने यहाँ हमें काफ़ी साल गुजरे हैं, एक बात सुनाई थी। गुरु नानक के पास उसका एक चेला आया, आकर कहने लगा कि गुरुजी, पंजाबी में, ठीक है, हालात बड़े ख़राब ने, तो कोई मंत्र दसो, कोई अंतर मंत्र, ठीक है, कुछ मंत्र दसो हालात ठीक हो जाए। तो गुरु नानक ने क्या घर जाके ना तो महफिल हुसैन सजा लिया।
वो कहने लगा नहीं मैं क्योंकि सिख मजहब का थोड़ा मैं पैरोकार मैं कम नहीं करना। अच्छा वो भैन है ही है जा जाके घर भैन नाल निकाह कर लै। कहने लगा मैं भी नहीं कर सकता। क्या क्यों? कहता मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं भैन नाल निकाह करा। पर मैं इसी ज़मीर का नाम हुसैन है। वो तेरा ज़मीर जिंदा है, तेरा ज़मीर है। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तेरा अगर ज़मीर है तो इसी का नाम तो हुसैन है, और तू हुसैन की महफिल करने से गुरेज़ हो रहा था। जा जाके महफिल हुसैन सजा, अल्लाह तेरे घर में रेल पेल कर देगा, रिज़्क़ आ जाएगा, मालो दौलत आ जाएगा, सब कुछ मिलेगा। सिखों को मिल सकता है, सुन्नियों को नहीं। और यार मेरा इशारे को समझो, सिखों को, ठीक है, जिनका लिबास भी जो है किसी और रंग का होता है, उनको अगर मिल सकता है इसी घर का जिक्र करने से, ठीक है, तो सुन्नियों को नहीं मिल सकता। इसीलिए तो आखिरी फिक्रे की तरफ जाना चाहता था कि मेरे और आप सब के करीम आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा मैदान अरफात, वहाँ भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन एक फरमान उसको रोक रखा। वहाँ से मुज़दलिफ़ा आए, वहाँ पर भी फरमान को रोक कर रखा। मिना में आए, वहाँ भी फरमान को रोक कर रखा। वहाँ से फिर तवाफ के बाद सफ़ा मरवा की साई, फिर वापस मिना, फरमान को रोक कर रखा। अब 3 दिन शैतानों को पत्थर मारते हैं, ठीक है, 2 रातें फिर और रहना पड़ता है, ठीक है जी, ताकि शैतान को अगले दिन फिर कंकर मारने। तो वहाँ पर हज मुकम्मल करने के बाद भी जितने दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे, फरमान को रोक कर रखा। और वहाँ से जब वापस चले, सबको कहा चलो। अब एक मकाम ऐसा आता था जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में डेंजरस कर्व कहा जाता है, खतरनाक मोड़। उसे अरबी लुगत में खुम्मे गदीर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? खुम्मे गदीर, डेंजरस कर्व। बड़ा खतरनाक मोड़ है, वाकई खतरनाक मोड़ है। सुन्नियों अभी भी समझ जाना, ये खुम्मे गदीर बड़ा खतरनाक मोड़ है। अभी पेश करने लगा। उस मकाम पर मेरे और आप सबके करीम आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुम्मे गदीर के मकाम पर फरमाया, सहाबा लाओ स्टेज, मिंबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कोई चीज नहीं है। कहा ऊँटों के गजावे तो हैं, कहा है, कहा ऊँटों के गजावे उतार कर स्टेज बनाओ। वाली तेरा जिक्र नीचे बैठकर मुस्तफा ने नहीं किया। समझाओ, अभी भी समझ जाओ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्टेज, गजाओं का स्टेज बनाया जाए। बन गया, ऊपर चढ़े। या अली, लगा फतवा। फिर उदनु मिन्नी, खुद मौला कायनात फरमाते हैं फदनू तो मिन हो, करीब गया, ऊपर चढ़ाया, बाजू पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया। जब चढ़ा तो फरमाया अलस्तुम तालमूनी इन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। एक यौम अलस मेरे परवरदिगार ने मनाया, एक यौम अलस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया। वहां सब ने कहा कालू बला, जहां सब सहाबा ने, 1.25 लाख सहाबा ने कहा कालू बला। मैं चंद दिन पहले, ये पिछला हफ्ता जो है, वो हफ्ते की शाम हो गया, जुमा की शाम थी, वहाँ खोड़ पिंडी घेप के करीब इलाका है, वहाँ खिताब कर रहा था। किसी को 1.25 लाख पंचतनी, 1.25 लाख नारा हैदरी आता है, तो एक ने खड़े होकर वो मुझे कहने लगे जी ये है अभी दूसरे टब्बर का। तो सुनियो तो नहीं आता है, दूजे टब्बर आस्ते भी जिक्र उनको कहें हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आला हजरत के फतवे के मुताबिक मन शक्का फी कुफ्र फकत कफर, तो फिर हों भी पलीद, तो पाकों का जिक्र इन पलीदों ने करना है, तो फिर किसने करना है?
हमने करना है। कहने लगे जी ये मुझे करीब बैठे कारी सब जो थे ना उन्होंने कह दिया ये दूसरे टब्बर का बंदा है। मैंने कहा हाँ भाई। कहने लगा जी 1.25 लाख नारा है उधर ही। मैंने कहा यार ये 1.25 लाख कौन थे? 1.25 लाख सहाबा थे। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर को तुम बुग़्ज़ रखो, सब वो शतम करो, फारूक आज़म का बुग़्ज़ रखो, उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखो, हजरत अबू हुरैरा का बुग़्ज़ रखो, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बुग़्ज़ रखो। अरे सहाबा का जब बुग़्ज़ रखते हो 1.25 लाख वाली गिनती तो तुम्हारी खराब हो गई। अब ये तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है कि ये नारा हम अहले सुन्नत लगाया करें। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर पर चढ़ा लिया, जाऊं के स्टेज पर चढ़ा लिया, बाजू पकड़कर फजा में बुलंद फरमाया, थाम कर फरमाया, बुलंद करके फरमाया, अरे एक चींटी जिसने सूरह नमल जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बारे में उसने कलाम किया था ना, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। उधर पैगंबर मुस्कुरा रहा है। कहा अच्छा हमारे बारे में ये अकीदा रखती है कि हम ला यशऊरून, हमें शऊर नहीं होता। चलो इसे बताएं हमें शऊर कितना होता है। ये दीवार के पीछे वाले जो है ना मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जिनकी मिस्री की दीवार के पीछे की एक खबर नहीं है। देख कहाँ पैगंबर, ये थे नबी रसूल नहीं है। और नबियों की भी कैटेगरी में ये तीसरी कैटेगरी का नबी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब ये करीब उतरे उसी वादी नमल के करीब उतर कर आप गए, वहां से जाकर चींटी को उठाया, अपनी हथेली पर बैठाकर पूछा अंति नमला ताखिया, क्या तुम ही नमला ताखिया हो? कहा आपको पता कैसे चला कि मैं हूँ? कहा मेरे नाम लेकर मेरी आमद का जिक्र तू करे और नबी को खबर ना हो, ये नस्से कुरान के खिलाफ है। अभी अगला चांद चढ़ना है ना सफर के महीने के बाद, तो तुमने तो पहले ही नारे लगाने शुरू कर दिए है ना, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। अरे नारे ये लगाओ और मुस्तफ़ा को खबर ना हो, ये नस्से कुरान के खिलाफ है। कहा नाम लेकर तू मेरा जिक्र करे अपनी मखलूक में, अपने टब्बर में बैठकर, और मुझे खबर ना हो। अरे इसीलिए तो मैं आया हूँ। तू मेरा नाम लेकर कह रही थी ना कि अरे बिलों में चली जाओ, वो देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रही। कहने हाँ मैं तू। अब कहने लगे हाँ उठाकर यहाँ रखा हुआ था। कहने लगे अच्छा एक बात है फिर, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त रूह ज़मीन पर मेरी मिसल कोई नहीं है। आपने फरमाया वो क्यों? अब नबी जानते हैं लेकिन तुम्हें बताना चाहते थे, हमें समझाना चाहते थे। कहने लगी जैसे अल्लाह का नबी उठाए, नहीं समझे, जिसे अल्लाह का नबी उठाए और उठाकर हथेली पे बैठाए उसकी मिसल। कहने लगी इस वक्त रूह जमीन पर मेरी मिसल कोई नहीं है। अरे जिसको अरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे चढ़ाएं, कभी मुस्तफा हुम्मे गदीर के मकाम पर स्टेज पर चढ़ाएं, बाजू पकड़कर फिजा में बुलंद फरमाएं। अरे जिसको रसूल कायनात उठाएं उसका मर्तबा और मकाम क्या होगा। और इसके साथ नुक्ता दूसरा भी ले लो, कहीं ये ना समझना बगदादी डंडी मार गया है। ये है रसूल को उठाना, रसूल का उठाना। अरे जिसने रसूल कायनात को उठा कर गारे सौर तक ले गया, उस सिद्दीक़ अकबर की मिसल कौन हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला। अब जिसके पेट में मरोड़ है वो मेरे सामने आ जाए। मैं साफ बात करने लगा हूँ, अगर वुलू करूंगा तो भी सामने आ जाओ, मुबालिगा करूंगा तो भी सामने आ जाओ। इन्ना आतैना कल कौसर, बताइए कौन सा सीगा है। मुबालिगा कितना अता किया जिसे अल्लाह अता फरमाए। कोई अकाउंट करने वाला रूह जमीन पर पैदा नहीं हुआ कि कितना अता किया। तो अब जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्त मौला, जिसका मैं मौला। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बगदादी अपनी तरफ से बकवास करे पकड़ लो, कोई और बात करे तो
हदीस पेश कर रहा हूं, सुनो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन कुंत मौला, जिसका मैं मौला। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला। आदम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। जरजीस अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। सालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। जुल्किफल ने फरमाया, जुल्किफल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई इसहाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। यसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। जकरिया के बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। हजरत दाऊद ने फरमाया मेरे मौला। दाऊद के बेटे सुलेमान ने फरमाया मेरे मौला। हजरत शुएब ने फरमाया मेरे मौला। हजरत हारून ने फरमाया मेरे मौला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला। मुस्तफा ने फरमाया तो फिर सुन लो मन कुंत मौला फ़क़ाद अली मौला। जिस जिसका मैं मौला तो उम्मत मुस्तफा से सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने पुकारा मेरे मौला। फारूक आज़म ने फरमाया मेरे मौला। बख्खा बख्खा या अली अल आन अल यौम अंत अस्बहता मौलाई व मौलाई कुल्ल मोमिनिन इला यौमिल क़ियामा। फरमाया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली है। बुलंदी है अली जहाँ कोई जा नहीं सकता। हुसैन तेरे बाबा का मर्तबा और मकाम क्या है? वो बुलंदी है अली जहाँ कोई जा नहीं सकता। हर किसी के ज़र्फ़ में अली समा नहीं सकता। हर किसी के ज़र्फ़ में अली समा नहीं सकता। जिस अली को जानते हैं खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अली को जानते हैं खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकों की समझ में वो अली आ नहीं सकता। मुनाफिकों की समझ में वो अली आ नहीं सकता। और अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा। ये कारी साहब आपके लिए, चूंकि आप सुल्तान बाहू वाले सुल्तानी है या जेलम वाले सुल्तानी? सुल्तान वाले, ठीक है जी, सुल्तान बाहू वाले सुल्तानी। वाह, कुर्बान जाओ। आपकी ये तीनों के नाम कर रहा हूं, इंतजाम और इंतजाम करने वालों के नाम। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम को सलाम कर देगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम कौसर आम कर देगा। रिदवान जन्नत से कह दो ना इतराए बहुत, रिदवान जन्नत से कह दो ना इतराए बहुत। अगर बहलोल कोई आ गया तो नीलाम कर देगा, नीलाम कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।